श्रद्धयाग्निः समिद्यते। ॐ श्रद्धयाग्निः समिद्यते। श्रद्धया हूयते हविः। श्रद्धया हूयते हविः। श्रद्धां भगस्य मूर्धनि। श्रद्धां भगस्य मूर्धनि। वचसा वेदयामसि। वचसा वेदयामसि। ॐ श्रद्धयाग्निः समिद्यते। श्रद्धया हूयते हविः। श्रद्धां भगस्य मूर्धनि। वचसा वेदयामसि। वचसा वेदयामसि। ॐ ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। आज के मंत्र के आधार पर हम विचार करेंगे कि श्रद्धा क्या, क्यों और कैसे। ठीक है, हाँ, क्या विषय होगा? श्रद्धा क्या, क्यों और कैसे। तो श्रद्धा क्या मतलब सत्य को धारण करना, ये श्रद्धा है। श्रद्धा, ठीक है, सत्य को धारण करना ही श्रद्धा है। तो देखो मंत्र कहा है कि श्रद्धया अग्नि समिद्यते। इसी श्रद्धा से ही अग्नि प्रदीप्त होती है। ये भौतिक अर्थ हुआ। आध्यात्मिक अर्थ क्या होगा? कि इसी श्रद्धा से ही ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ जी, क्या अर्थ करेंगे? अग्नि समिद्यते, भौतिक अर्थ तो अग्नि प्रदीप्त होती है, और आध्यात्मिक अर्थ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा है गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्या कहा है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में कहा गया है। तो श्रद्धया अग्नि समिद्यते, ये वेद में कहा है। फिर कहा श्रद्धया हूयते हविः, श्रद्धा के द्वारा ही हवि दी जाती है। जो यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे वो श्रद्धा सहित हो, इसलिए इस प्रकार देने का नियम है। ऐसे तो श्रद्धा होगी, ऐसे फेंक दो तो आप करके देखो, वो श्रद्धा नहीं झलकेगी। माने शारीरिक क्रिया का भी मन पर प्रभाव पड़ता है। हाँ जी प्रवीण जी, शारीरिक क्रिया का मन पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? पूरा पड़ता है। मन तो सारे मन से ही तो शरीर मन से शरीर चलता है और शारीरिक क्रिया का मन पर प्रभाव पड़ता है। आप ध्यान करने बैठेंगे, जब करेंगे ओम भूर्भुवः, तो ये ध्यान मुद्रा लगाइए, ऐसे बैठिए और ऐसे बैठिए, ओम भूर्भुवः स्वः, मंत्र पड़ जाएगा, है कि नहीं है? या छोड़ दीजिए, ऐसे खुद करते रहिए। हाँ, आप इधर कुछ करते रहिए, खेलते रहिए, हाथ पे ऐसे करते रहिए, मंत्र बोले, असर पड़ेगा। तो ये श्रद्धा का महत्व है। तो सत्य क्रिया से युक्त जो मन में भावना चल रही है उसी के अनुरूप शारीरिक क्रिया करें, ये भी एक सत्य है। और सत्य ये नहीं है कि मन में कुछ और सोचते रहो और वाणी में कुछ और बोलते रहो, वो गड़बड़े हो। और जो वेदोक्त है उसको सत्य रूप में स्वीकार करो, उसको धारण करो, ये श्रद्धा है। जो वेदोक्त नहीं है, हाँ जी मेरे मन में भी यही है, वाणी में भी यही है, शरीर में भी नहीं है, ये यही है, और वेद की विरुद्ध बात हो, वो श्रद्धा में नहीं, वो कट जाएगी बात। तो जो सत्य हो वास्तव में
उसको धारण करना श्रद्धा है। और जो अंधश्रद्धा है उसको श्रद्धा मान लोगे तो बात नहीं बनेगी, वो तो अंधश्रद्धा है भाई। कोई कहे जो हाँ जी हमारी इसमें श्रद्धा है, हम मानते हैं। भाई आप मानते हैं तो क्या हो, देखना पड़ेगा वो सही चीज को मानते हो कि गलत चीज को मानते हो। ठीक है, आजकल चल पड़ा है असत्य को धारण करना अश्रद्धा, अश्रद्धा है वो। ठीक है ना जी। ऋषियों की मान्यता से विपरीत मानना अश्रद्धा। हाँ, जो ऋषियों की मान्यता है, जो सत्य नहीं है उसके विपरीत आप क्रियाकलाप करो, बोलो मेरी श्रद्धा है जी, वो नहीं चलेगी। या दूसरा भी बात हो सकता है समझिए, हाँ। ऋषियों के नाम से जो फैला हाँ। हुआ है उसको मानना भी अश्रद्धा है। ऋषियों के नाम से, जैसे कि बोप देव ने लिख दिया पुराणों को, और क्या नाम दिया गया, व्यास देव ने लिखा है। व्यास जी ने कोई नहीं लिखा पुराण। ठीक है, ऐसे आप कहो जी हमें जो श्रद्धा है जी साईं बाबा में, हम तो भगवान मानते हैं, हमारे लिए भगवान है। भाई वो तो मुस्लिम है, साईं बाबा के इतिहास देखो। ठीक है जी। गांजा चिलम पीने वाला, तो वो कि हिंदुओं का भगवान कैसे हो जाएगा भाई? आप कहोगे हमारी श्रद्धा है, तो खोज करो कौन है वो, सत्य धारण करो, उसको उस रूप में मानो। कौन मना करता है? जिस रूप में है उस रूप में मानो, और जिस रूप में नहीं है आप उस रूप में मानोगे, वो गड़बड़ है, ये श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से यज्ञ में आहुति दी जाती है। फिर कहा श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, जो श्रद्धा है ना, इस श्रद्धा को ही सब प्रकार के ऐश्वर्य के मूर्धा स्थान में रखा गया है। मूर्धनि मूर्धा स्थान में, सेंटर पॉइंट में बोलते हैं आजकल, मध्य में। तो श्रद्धा ही समस्त चीज का केंद्र बिंदु है। श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, सब प्रकार का ऐश्वर्य जो प्राप्त करना चाहते हो तो श्रद्धा को केंद्र बिंदु में लाओ, श्रद्धा को अपनाओ, हृदय में धारण करो श्रद्धा को, अंतःकरण को श्रद्धा से ओतप्रोत करो। तो इस प्रकार से वचसा वेदयामसि, फिर अपनी श्रद्धा को वाणी द्वारा प्रकट करो। जो आपकी श्रद्धा है उसको वचसा, वाणी के द्वारा, वेदयामसि हम घोषित करते हैं या प्रकट करते हैं। हाँ जी, मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, पहले मन में श्रद्धा लाओ। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? सत्य को धारण करना। श्रद्धा और श्रद्धांजलि में क्या फर्क होगा? अंतर? श्रद्धा से युक्त अंजलि, श्रद्धांजलि, अंजलि इसको अंजलि बोलते हैं। ठीक है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं बोलते हैं, श्रद्धा सुमन। तो वहां पर कोई सीधा फूल नहीं देना है, वो श्रद्धा सुमन है। ठीक है जी, भावना व्यक्त करना अपनी। जैसे भी अहमदाबाद में कई लोगों का देहांत हो गया, तो लोग जगह जगह श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। तो अपने श्रद्धा प्रकट करेंगे, शोक संवेदना प्रकट करेंगे, उनके परिवारों प्रति अपनत्व प्रदान करेंगे। ठीक है, उनको परमात्मा अपने स्वजनों से जो वियोग हो गए हैं तो उनके वियोग को सहन करने की शक्ति दे, ये प्रार्थना करेंगे। और उनको आत्मा को, उनकी आत्मा को उनके कर्मानुसार सद्गति मिले, ये प्रार्थना भी करेंगे। जैसा उनका कर्म है उसके अनुरूप परमात्मा उनको सद्गति दे, या जो भी गति बने वो दे, कर्मानुसार उनको श्रेष्ठ गति। हम तो यही बोलेंगे, प्रार्थना तो अच्छी की जाती है हमेशा। ठीक है जी, कोई प्रार्थना करेंगे कि राज ये पशु पक्षी बन जाए, ये तो प्रार्थना नहीं होती ना जी। जब भी बात चलेगी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये आदर्श प्रार्थना है, वो संभव हो चाहे नहीं हो। ठीक है जी, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सबका भला हो। आप बोलते नहीं, क्या गीत गाते हैं? सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, या दयावान भी कोई की बात है। तो सब पर दया करो, सब पर कृपा करो, सबका भला करो, यही प्रार्थना करते हैं। तो देखो, श्रद्धांजलि तो बता दिया आपको, ठीक है ना। अब ये श्रद्धा क्यों उत्पन्न करें?
क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, बिना श्रद्धा के आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, बिना श्रद्धा के आप ईश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे, बिना श्रद्धा के आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो श्रद्धा के बिना समझो सब कुछ बेकार है, आप कुछ भी करोगे, श्रद्धा नहीं है, लाभ नहीं है उसमें। ठीक है जी। तो श्रद्धा को उत्पन्न करिए, श्रद्धा को धारण करिए। इसलिए कहा है श्रद्धया विंदते वसु। श्रद्धा क्यों उत्पन्न करें? क्योंकि वेद में कहा है, ऋग्वेद में, श्रद्धया विंदते वसु। श्रद्धा से, वसु माने परमात्मा, वसु माने ऐश्वर्य, वसु माने धन, वसु माने विद्या भी, जो बसाए हो वसु। तो श्रद्धा से विद्या की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से परमात्मा की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से जो ऐश्वर्य है उसकी प्राप्ति होती है। तो माता पिता, विद्वान, गुरु, आचार्य, ईश्वर, इन सब में श्रद्धा करने से, ठीक है जी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, भौतिक ऐश्वर्य भी और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी, और फिर ईश्वर की भी प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा करिए। इसलिए कहा है अश्रद्धा परमम पापम। क्या कहा? महाभारत के शांति पर्व में कहा है, लिख लो, अश्रद्धा परमम पापम, और श्रद्धा पाप मोचनी। क्या कहा? अश्रद्धा परमम पापम, श्रद्धा पाप मोचनी। जो अश्रद्धा है वो तो पाप है, वो पाप को प्रकट करे, पाप को उत्पन्न करे। जो श्रद्धा है आपको पाप से छुड़ा दे, पाप से पृथक कर दे, इसलिए श्रद्धा को उत्पन्न करो। ठीक है जी। तो श्रद्धा क्यों उत्पन्न करें? ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर के ज्ञान को पाने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान पाने के लिए श्रद्धा उत्पन्न करें। ठीक है ना। और श्रद्धा कैसे उत्पन्न करें? देखो, मैंने अभी कहा शारीरिक क्रिया का भी प्रभाव पड़ता है। आप ध्यान करने बैठेंगे तो ये ध्यान मुद्रा में बैठिए, ध्यान करने के लिए आप अनुभव करना, इस प्रकार ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार करके बैठो। और एक है ऐसे करके बैठो, बंद करके बैठो, बहुत अंतर पड़ेगा आपको। अकड़ में बैठो, अंतर पड़ेगा। ठीक है जी। तो शारीरिक क्रिया का भी श्रद्धा में अंतर पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना, आहुति इस प्रकार दो, बड़े प्रेम से स्वाहा बोल करके, और ओम स्वाहा ऐसे कर दो, फिर दो, उसमें श्रद्धा आएगी? नहीं आएगी। तो श्रद्धा कैसे उत्पन्न करें? शरीर से भी विनम्रता सूचक प्रकट लक्षण प्रकट करते हुए, वाणी से विनम्रता सूचक लक्षण प्रकट करते हुए, तो वाणी में, मन में, शारीरिक चेष्टा में विनम्रता हो, इससे श्रद्धा की प्राप्ति होती है, श्रद्धा झलकती है। तो आपकी वाणी में श्रद्धा झलकनी चाहिए। आपको कहा जाता है बार बार जी का प्रयोग करो, जितना बोलोगे जी लगाओ, जी स्वामी जी, जी आचार्य जी, भले याद किए थे, ऐसा नहीं, भले याद किए थे जी, देखो अंतर है कि नहीं? भले किए थे जी, ये काम कर रहे हैं जी, जा रहे हैं जी। ठीक है। मेरा व्हाट्सएप चैट देखना, गुरु जी से बात हूँ, जी स्वामी जी ऐसा है जी, बार बार जी लगाता हूँ। तो जी विनम्रता का सूचक है, आपके अंदर उनके प्रति श्रद्धा है, ये प्रकट करने वाला शब्द जी है। जी लगाओ। भोजन करना है जी स्वामी जी, देखो, और भोजन करना है, कितना अंतर है? एक शब्द कर भोजन करना है, और स्वामी जी भोजन करना है जी, स्वामी जी भोजन करेंगे जी। देखो, आप प्रश्न पूछेंगे, स्वामी जी ये काम कर लूं, और स्वामी जी ये काम कर लूं जी। देखो कितना अंतर दोनों में, बोलने के ढंग में, जी लगाने में। तो वाणी का प्रभाव पड़ता है मन पर। मन में क्या चल रहा है वाणी व्यक्त करेगी, और वाणी के द्वारा मन में क्या चल रहा है इसका ज्ञान हो जाएगा। तो वाणी से भी श्रद्धा को आप बढ़ा सकते हैं। विनम्रता सूचक लाओ, मन में इस प्रकार भाव पैदा करो, जैसा बोल रहे हो विनम्रता सूचक शब्द, वैसे मन में भाव लाओ,
तो बिना श्रद्धा के आध्यात्मिक उन्नति प्रगति नहीं हो सकती है, विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है जी। तो जो श्रद्धा है वास्तव में श्रेष्ठ है। श्रद्धा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए आज कह दिया श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धा के द्वारा ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। जितनी श्रद्धा होगी गुरु आचार्य में, वो ज्ञान को खोल के देंगे, सहायता ज़्यादा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। और जहाँ लगेगा श्रद्धा में कमी आ रही है, उनकी ओर से सहायता में कमी हो जाएगी। याद रखना, वो मन में आएगा ही नहीं कि मैं कुछ छूट दूँ, कुछ सुविधा दूँ, कुछ ज़्यादा बताऊँ, ज़्यादा पढ़ाऊँ, और ठीक है चल रहा है। ये अंतर पड़ता श्रद्धा। तो माता पिता प्रति भी ऐसा ही है। जो ज़्यादा बेटा अनुकूल होगा, बात मानेगा, सुनेगा, विनम्र होगा, वो उसको दिल खुल कर देंगे। और जो शराब पिता होगा, अल्हड़ होगा, ठीक है, अक्कड़ से बात करेगा, बात मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं, उसको थोड़ा देंगे, नहीं देंगे। ठीक है जी। तो श्रद्धा इसकी आवश्यकता है। देखो, 2 बेटे थे, ठीक है। एक बेटा बड़ा विनम्र था जी, सुबह उठ के नमस्ते करे, ठीक है, और माता पिता की पूछताछ बढ़िया से रखे, बढ़िया करे। तो एक बार मार्केट गया, छोटा बेटा था, मार्केट गया। तो जब मार्केट जा रहा था तो पूछता है कि पिताजी मैं वहाँ जा रहा हूँ, नमस्ते करता है, कुछ सामान लाना है क्या आपके लिए, कुछ सामान लेके आऊँ क्या, ठीक है, कोई चाहिए क्या, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो नमस्ते करता है, पूछताछ करता है, कुछ लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है, और अभी जा रहा हूँ और दोपहर का आ जाऊँगा। हाँ जी रविंद्र जी, क्या बोलता है, अभी जा रहा हूँ, दोपहर का आ जाऊँगा, कुछ भोजन के लिए कुछ लेके आऊँ क्या, साथ में भोजन करेंगे। देखो कि कुछ लेके आऊँ, साथ में भोजन करेंगे। तो पूछताछ करता है, नमस्ते करता है, सूचना करता है कि अभी जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी जाऊँगा, अभी इतने बजे आ जाऊँगा, फिर मिल के भोजन करेंगे। और एक बेटा है, कोई पूछता ही नहीं, न नमस्ते करता है, कहाँ जा रहा है कोई सूचना नहीं, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, और कब आएगा कोई सूचना नहीं। क्यों जी? तो अब 12 बजे आएगा, नहीं आएगा, क्या ठिकाना। अगर बोल के जाता तो घर में उसका भोजन भी रखते, माता पिता निश्चिंत रहते, है कि नहीं, कि बेटा इस काम के लिए जा रहा है, इस बजे इतने बजे आएगा, तो निश्चिंत रहते। तो कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। अब माता पिता सोचेंगे कहाँ गया है ये, पता नहीं कितने बजे आएगा, खाना खाएगा नहीं खाएगा। तो जो छोटा बेटा था तो बड़े पूछताछ से चले, माता पिता को बड़ा सम्मान करे, सामान ला देगा उनके लिए, सेवा करेगा, नमस्ते करेगा, हाथ पैर मालिश भी कर देगा। और बड़ा बेटा है तो पूछे नहीं कुछ। तो इसमें ज़्यादा श्रद्धा है, छोटे में या बड़े में? छोटे में। बड़ा विनम्र है, बड़ा सम्मान करता है, आज्ञा पालन करता है। छोटे वाला है ना मेरे सामने। हाँ, छोटा वाला पूछ के काम करता है, सूचना करते रहता है, ठीक है, सामान ला देगा और संतुष्ट रखता माता पिता को। और बड़ा वाला पूछता ही नहीं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई सलाह नहीं, मशवरा नहीं, कुछ नहीं। ये सलाह लेता है छोटा बेटा, भाई पिताजी ये काम कर रहा हूँ, कैसे होगा, ये समस्या आ रही है, कोई उपाय बताइए। तो पिताजी खुश होंगे और सहायता भी करने जाता, और धन भी देंगे उसको। और बड़े वाले को क्यों देंगे भाई, क्यों धन मांग रहा है, क्यों लेके जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई ठिकाना नहीं उसका, कोई चाल चलन ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं है। तो जो सहायता छोटे बेटों को मिलेगी पिता से, वो सहायता बड़े को नहीं मिलेगी। इतने यथा योग्य व्यवहार है। तो ये श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा ज़्यादा होगी वो ज़्यादा आज की भाषा में केयर करेगा माता पिता की, ज़्यादा विनम्र होगा उनके प्रति, सहायता करेगा, सेवा करेगा, मधुर बोलेगा, अपमान नहीं करेगा, तिरस्कृत नहीं करेगा, अपमानित नहीं करेगा, कठोर नहीं बोलेगा, जो श्रद्धा ठीक है। तो इस प्रकार से मधुर वाणी, मधुर व्यवहार से
श्रद्धा को प्रकट करो। तो माता पिता गुरु आचार्य विद्वान संत महात्मा श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा पूर्वक सेवा करो, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो अगर इस प्रकार श्रद्धा उत्पन्न करेंगे तो आपकी जल्दी उन्नति प्रगति हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा क्यों धारण करें? इसलिए धारण करें शीघ्रता से उन्नति प्रगति करने के लिए, हर क्षेत्र में उन्नति प्रगति प्राप्त करने के लिए श्रद्धा को धारण करें। और मन से भी श्रद्धा उत्पन्न करें, वाणी से भी और शारीरिक चेष्टा से भी श्रद्धा को व्यक्त करें। तो इस प्रकार से श्रद्धा कैसे उत्पन्न करें बता दिया, कैसे व्यवहार करें बता दिया। श्रद्धा से व्यवहार करें, विनम्रता से, सिर झुका करके, शालीनता से, शिष्टता से। तो ये आप लोग गुरुकुल वाले भी, बाहर वाले भी, स्कूल वाले भी, अब स्कूल में पढ़ते हैं ना आप, कर लिया जी, स्कूल कर लिया, 12वीं हो गई, अब कॉलेज करेंगे तो कॉलेज वाले भी सभी अपना अपना परीक्षण करें। ठीक है जी, कि मेरा जो व्यवहार है किस प्रकार का है, कितनी श्रद्धा मेरे अंदर है, माता प्रति, पिता प्रति, गुरु प्रति, आपके स्कूल में कॉलेज में सर होते हैं उनके प्रति, अतिथियों के प्रति, फिर ऐसे ऋषि महर्षियों के प्रति, उनके वचनों में वो जो कह दें वो प्रमाण माना जाता है। आपने कुछ कह दिया, ठीक है, जैसे मैं कई बार बोल देता हूँ, हाँ जी किसने कहा, आपको कहाँ देखा? हाँ जी गुरु जी ने कहा है। बस आपने कोई बात कही और कोई आपको शास्त्र प्रमाण मिला नहीं, तो किसने कहा? गुरु जी ने पढ़ाया है, बस गुरु जी ने कहा है, आपके लिए इतना ही प्रमाण है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, गुरु जी की बात कर रहा हूँ, तो गुरु जी प्रमाण होता है। आप में कोई दोष नहीं आएगा। ठीक है, जो गुरु जी, वो भी तो कहीं पढ़े लिखे हैं जी, और आपने गुरु सुने हैं, परोपकारी हैं, सत्यवादी हैं, सत्यज्ञानी हैं, तो उनका भी प्रमाण में काम चलेगा। जैसे हमको कई बातें बताया कर दिया, अभी तक कहाँ का शब्द हमको पता भी नहीं। ठीक है, प्रथम तृणतभिष्ट ये, हाँ जी, अब कहाँ का वचन पता नहीं हमको, लेकिन सुने हैं गुरु मुख से। ठीक है, ऐसे ही कई शब्द बोलते थे, परोक्ष प्रिया ही देवा, ठीक है, प्रत्यक्ष द्विष, जो परोक्ष की बातें होती हैं, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, संस्कार, वो प्रिय होता है देवताओं को, विद्वानों को। और जो भौतिकवादी होते हैं, बस खाओ पियो, जो साक्षात दिख रहा है उसको अच्छा मानते हैं। तो जो अदृश्य बातें हैं, समाधि, ध्यान, मोक्ष, इसके प्रति द्वेष करेंगे जो दुष्ट लोग। और जो सामान्य देख रहे हैं खाना पीना भोग विलास, उससे प्रेम करेंगे। और जो विद्वान गण है इससे प्रेम नहीं करेंगे, ईश्वर से करेंगे। ठीक है, वो ईश्वर से प्रेम करेंगे, श्रद्धा रखेंगे ईश्वर प्रति, और खाने पीने भोगन में उनकी रुचि नहीं होगी। इसलिए आपने पढ़ा था ना, न वे अस्नंती न पिबंती देवा लोग, विद्वान लोग खाने पीने में रुचि नहीं रखते। यहाँ पर ये मतलब खाते पीते ऐसा नहीं, खाने पीने में लालायित नहीं होते, अनुकूल खाएंगे, सात्विक खाएंगे, लेकिन खाने के लिए नहीं जिएंगे। और दुनिया देखो बस खाने के लिए जी रही है, ये खाओ वो खाओ, सुबह खाओ शाम को खाओ, दिन में खाओ, मुंह चलता रहता है। देखो है कि नहीं, नमकीन खा रहे हैं, स्वीट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, जो नहीं खाना थे वो भी खा पी रहे हैं। तो ऐसा ठीक नहीं। तो आपका भोजन भी सात्विक हो, व्यवहार भी सात्विक हो, वाणी भी मधुर हो, तो इन सब के माध्यम से श्रद्धा झलकती है। वाणी का प्रभाव पड़ता है शरीर पर, और भोजन का प्रभाव पड़ता है वाणी पर, मन पर। तामसिक अन्न खाएंगे, मन तामसिक होगा, वाणी तामसिक निकलेगी, ज़्यादा गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, राजसिक भोजन करेंगे तो ज़्यादा गुस्सा करेंगे। सात्विक खाएंगे, मन शांत होगा, मधुर बोलेंगे। तो इस प्रकार से श्रद्धा को उत्पन्न करिए,
हर क्षेत्र में श्रद्धा को प्राप्त करिए। तो देखो, जो जीवात्मा है वो जन्म जन्मांतर तक घूमने वाला है, जब तक कि मोक्ष न हो। और जब तक श्रद्धा को उत्पन्न नहीं करता है तब तक इसका घूमना बंद नहीं होता। वेद प्रति, ईश्वर प्रति, ऋषि महर्षि प्रति श्रद्धा न हो जब तक, तब तक उसको समाधि मिलती नहीं है। ये भ्रमण उसका बंद होता नहीं है। तो श्रद्धा को उत्पन्न करो भाई। एक अंतिम बोलता हूँ, देखो, एक थे स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे वो? उनका पहले का नाम क्या था? मुंशी राम की। तो श्रद्धा को धारण किए, श्रद्धानंद जी बन गए। ठीक है, वैदिक धर्म के लिए बहुत काम कर गए। गुरुकुल की स्थापना की, गुरुकुल कांगड़ी में, गुजरात में गुरुकुल चलाए, खुले गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के यहाँ पर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की, और गुजरात में गुरुकुल सुपा। बताओ, ये श्रद्धा खेल है सब। तो श्रद्धा से सब काम करो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अपने लेकिन गुरुकुल में नहीं पढ़े। हाँ जी, हाँ, खुद गुरुकुल उसमें तो था नहीं उनके जमाने में। उनके समय कोई ऐसा गुरुकुल उनको मिला नहीं, या होगा तो माता पिता को जानकारी नहीं, पता नहीं उस समय। लेकिन गुरुकुल खोले, चलाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम श्रद्धा को धारण करें, श्रद्धानंद बने और खूब उन्नति करें, प्रगति करें और देश धर्म का उपकार करें। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते। ये मंत्र याद करना भाई।